की कहानी शुरू होती है और बताया जाता है कि कैसे विष्णु अवतार भगवान बुद्ध पूरी कायनात को नियंत्रित करते हैं। इस दुनिया के लोग अपने भगवान को पूजते हैं और उनके बनाए हुए नियम को फॉलो भी करते हैं। आसमान में रहने वाले जो कि अमर देवता थे, जो कभी भी नहीं मरते थे, उनके पास इस दुनिया की जो देखभाल रखने की काम उनका होता है। सभी लोग अपनी दायित्व को अच्छे से निर्वाह करते हैं और सभी कुछ ठीक चलती है। तभी हम देखते हैं एक दिन जहाँ पर एक जादुई पत्थर टूटता है और उसके अंदर से एक मंकी बाहर निकल कर आता है। ये मंकी काफ़ी ज़्यादा शरारती था, वो काफ़ी अजीब ताकत उसके अंदर थी। लेकिन फिर उसे पता चलता है कि दरअसल उसके जो आंखें हैं उससे रेजर बीम बाहर निकलती है। वह उससे काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और उसका यूज़ करता है। ये रेजर बीम जो कि आसमान की तरफ चली जाती है, उसकी लेज़र स्वर्ग में पहुंच चुकी थी, जहां पर स्वर्ग का राजा इससे डर जाता है और वह गुस्से में आकर जब वह उस मंकी पर अटैक करने की सोचता है, वह उसे आम समझता है कि तभी यहाँ पर भगवान बुद्ध अचानक से आ जाते हैं। ये उस राजा को बोलते हैं कि दरअसल ये कोई आम जानवर नहीं, बल्कि ये एक पत्थर से जादू निकला हुआ एक बहुत ही ताकतवर वानर है, जिसका एक विशेष दायित्व के लिए पैदा किया गया है। तुम इसे छोड़ो और इस पर ध्यान मत दो। फिर हम देखते हैं कि तुम इस पर कभी भी ध्यान मत देना। हम देखते हैं जंगल में ये बंदर अपने जैसे दूसरे बंदरों के साथ रहना सीख जाता है, पर कोई भी इस बंदर को अपने साथ रखना नहीं चाहता। ये काफी ज्यादा शरारती था। उसकी हरकतों को देखकर एक बूढ़ा मंकी उसे बताता कि कैसे उसे नियमों के साथ रहना चाहिए। बिना नियमों के रहना ईजी नहीं होता है, और जो कि अमर लोग आसमान में जीते हैं वही जी सकते हैं बिना असूलों के। जहाँ पर मंकी कहता है कि मैं भी एक दिन देवताओं की तरह आसमान में रहूंगा। उसकी बात सुनने के बाद यहाँ पर जो भी मंकी खड़े थे वे सभी लोग उसे काफी ज्यादा सुनाते हैं, और इन्हीं के बीच हम देखते हैं यहाँ पर एक पानी में से बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर बाहर निकल आता है। वो वहां निकल कर एक छोटे से मंकी को पकड़ कर वहां से ले जा लेता है। सारे के सारे मंकी बस उसे देखते ही रह जाते हैं। जो बड़ा मंकी था इस सारी चीजों का जिम्मेदार वह मंकी किंग को कहता है, जिसके बाद पर वह काफी ज्यादा निराश हो जाता है। और वह जो पानी से निकला हुआ मॉन्स्टर हमेशा ऐसे ही किसी न किसी बंदर को पकड़ के अपने खाने के तौर पर शिकार करके वहां से ले जा लेता है। और जो हमारा मंकी किंग होता है वह इन सारी चीजों से दूर चला जाता है। वह पहाड़ों में जाकर डिसीजन लेता है कि वह यहाँ पर अपने आप को काफी अच्छे से तैयार करेगा, ताकतवर बनाएगा कि वह एक ही बार से उस डीमन को हरा दे। वो डीमन जो कि हमेशा मंकीज को पकड़ के ले जाता था। अब ऐसे करते करते कई सारे साल बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि मंकी किंग जो कि अब बड़ा हो चुका था और काफी ज्यादा पावरफुल भी, उसने अपने आप को पूरी तरीके से तैयार कर लिया था फाइट के लिए। और वो दिन आ चुका था जहाँ पर डीमन से फाइट करने वाला था। डीमन एक और बंदर को किडनैप करने के लिए वहां पर आया था। डीमन से जब वह उसे फाइट करने के लिए जाता है तो अपने नारियल से उस डीमन पर कई ज्यादा अटैक करता है, पर ये सारी चीजें तो उस पर कंट्रोल नहीं कर पाती। डीमन इजीली उस सारी से निपट कर एक नए मंकी को पकड़ के वहां से चला जाता है। इन सारी चीजों को देखने के बाद वो काफी ज्यादा निराश था, क्योंकि उसे लग रहा था कि वह काफी ज्यादा डीमन काफी ज्यादा ताकतवर है और वह भी काफी ज्यादा ताकतवर है। वह डीमन के पास जाकर उसे फाइट करके उसे मार देगा और सारे के सारे मंकीज को आजाद करा के वह वापस ला लेगा। वह डिसीजन लेता है कि कैसे वह डीमन से फाइट करने के लिए उसी के घर पे जाएगा और बच्चों को बचाकर लाएगा, पर उसके पास तो ताकत और जादू था ही नहीं। अब इस चीज के लिए वह जाता है मंकी किंग पानी के अंदर और ड्रैगन किंग की जादुई छड़ी को लाने की सोचता है। दरअसल ये समुद्र के अंदर थी और जो काफी ज्यादा पावर से भरी हुई, ये इस दुनिया के मौसम को कंट्रोल करती थी और पूरी की पूरी समुद्री जिंदगी इसी पर डिपेंड करती थी। हम देखते हैं कि दरअसल ये जो ड्रैगन समुद्र के अंदर था और अपने लोगों को उस जादुई स्टिक के बारे में सबको बता रहा था। ये कई सदियों से समुद्र के अंदर बीचों बीच गहराई पर हमेशा ऐसे ही खड़ी हुई है, पर आज वो दिन होता है जहाँ पर ये ड्रैगन इस फाइनली स्टिक को उठाकर इसकी ताकत से अपने आप को और भी ज्यादा पावरफुल बनाने वाले थे। अब तभी हम देखते हैं यहाँ पर चुपके से आ जाता है मंकी किंग और वहाँ सभी उस स्टिक को देखता है और वह स्टिक उससे बातें करती है और वो उसे बताती है कि दरअसल वह काफी सालों से बहुत ही ज्यादा पावरफुल इंसान या जानवर का वेट कर रही हूँ जो कि मेरी रक्षा करे, पर अब मुझे लगता है कि तुम ही वो ताकतवर इंसान हो जो कि मेरे काबिल हो। मंकी किंग उसे टच करता है तो वह बड़ी सी स्टिक अचानक से छोटी सी रूप में बदल जाती है और उसे लेकर मंकी किंग वहां से भाग जाता है। ड्रैगन जो जिसे ये पता चलता है कि ये सारी चीजें मंकी किंग ने स्टिक चुराकर भाग गया है, वह तुरंत ही ये सारी बातें स्वर्ग के देवता उस जनरल को बताता है। जनरल का देवता उसे इसमें इंटरेस्ट नहीं लेता और उसकी हेल्प करने से साफ मना कर देता है। दरअसल भगवान बुद्ध ने इंद्र देवता को मंकी किंग से कामों से दूर रहने के लिए स्ट्रिक्टली कहा था। स्टिक को हासिल करने के बाद मंकी किंग सीधे जाता है उसी झरने के पीछे उस डीमन से फाइट करने के लिए जिसने मंकी को पकड़ के रखा हुआ था। वह यहाँ पर उस छड़ी के जरिए बहुत अच्छे से फाइट करता है और डीमन से फाइट करते हुए उस मंकी को छुड़ाता है। वह अपनी स्टिक से उस पर अटैक करता है और उसे स्वर्ग में भेज देता है। सारे के सारे मंकीज को बचाता है और वह उनके घर में वापस भी ला लेता है। उसकी इतनी अच्छी फाइट बहादुरी को देखकर
वहाँ के सारे मंकीज उसे अपना मंकी किंग घोषित करते हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ के जो सबसे बड़ा मंकी था वो मंकी किंग से बोलता है कि दरअसल तुमने जो ताकतवर हथियार जो स्टिक का यूज़ किया है, इसका यूज़ करने तुम्हें नहीं बल्कि किसी अमर योद्धा को इसकी ताकत का यूज़ करना चाहिए। अगर इंसान जिनके बारे में मैंने तुम्हें पहले बताया था वो कभी भी नहीं मरते, अमर योद्धा जो कि आसमान पे रहते हैं। बड़ी मंकी की बात सुनने के बाद मंकी किंग जो कि स्वर्ग के किंग को कहता है कि मुझे भी अमर कर दे, मैं बहुत ही ज़्यादा बहादुर हूँ। जहाँ पर बड़ा मंकी उसे बताता है कि तुम ऐसे अमर नहीं हो पाओगे और ना ही तुम ऐसे आसमान पे रह पाओगे और ना ही आसमान में रहने वाले तुम्हारी बात सुनेंगे। तुमने आज ऐसे एक डीमन से फाइट करके उसे हराया है, तुम ऐसे ही करके 100 डीमन को हरा दो तो वो आसमान में रहने वाले लोग तुम्हारे बारे में बातें करेंगे, उनका ध्यान तुम पर जाएगा। उनकी बात सुनकर मंकी किंग 100 डीमन को मारने के बारे में सोचता है और अपनी नई रास्ते पर चला पड़ता है। अपनी राहों में मंकी किंग बहुत सारे डीमन से फाइट करते हैं और उन्हें हराते भी हैं और फिर वह काफ़ी सारे रास्ते में चलते हुए कई सारे डीमंस को मारता है। इस रास्ते में मंकी किंग ने 99 डीमंस को मार दिया और अपनी बहादुरी और पावर के जरिए उस स्टिक की हेल्प से उन्हें खत्म कर दिया और अब वह 100वें डीमन को मारने के लिए वह एक नए गांव में पहुंच जाता है। इस गांव के बारे में उसे पता चलता है कि दरअसल एक लड़की यहाँ की डीमन है जो कि सारे के सारे गाँव वालों को हमेशा परेशान करती है। मंकी गाँव के लोगों से मिलता है और कहता है कि आप लोगों को परेशान नहीं होना चाहिए, आपका काम मैं करूँगा, उस डीमन को मारूंगा, जिसके बदले में आपको मेरा एक काम करना होगा। जैसे ही मैं इस 100वें डीमन को मारूंगा वो सारे पटाखों के साथ आप लोगों को मेरी जीत का जश्न मनाना होगा, जिससे कि आसमान में रहने वाले देवताओं को मुझ पर नज़र पड़े और वो मेरे बारे में सोचें, वो मुझे अमर बना दें। इन बातों के बीच हम देखते हैं यहाँ पर वो लड़की जो डीमन थी वह यहाँ पर आ जाती है। मंकी किंग उससे फाइट करना शुरू कर देता है। वह अपनी जादू छड़ी की हेल्प से वह इस डीमन के ऊपर बार बार काफ़ी तगड़ी फाइट करता है। डीमन के किए गए कई बार वह डॉच कर देता है और वो अपनी स्टिक से नीचे टॉच कर देता है। उसके ये पता नहीं चलता कि दरअसल ये आग नीचे जाकर गाँव में तबाही नष्ट कर रही है गाँव को। गाँव में आने वाली तबाही पर उसे ध्यान नहीं था और आखिरकार वह अपनी फाइट के दौरान वह लड़ते लड़ते उस डीमन को हरा तो देता है पर वह उसे पाताल में भी भेज देता है। गांव के सारे लोग इस चीज़ से खुश थे पर बाद में वे लोग जैसा उन्होंने वादा किया था वे लोग जीत का जश्न मनाते हैं। वे कई सारे पटाखों को फोड़ते हैं। मंकी किंग को यहाँ लग रहा था कि शायद अब कोई अमर इंसान आसमान से आएगा और उसे लेने के लिए आएगा, उसे अमर कर देगा, पर यहाँ पर तो ऐसा होता ही नहीं कुछ। हम देखते हैं कि दरअसल कोई अजीब सी चीज़ें जो कि ड्रैगन थे वो यहाँ पर आने वाले थे। वह अपनी जादू स्टिक को वापस लेने के लिए यहाँ पर आने वाला था। वह यहाँ पर आता है और मंकी किंग से अपनी स्टिक को वापस मांगते हैं पर मंकी किंग उसे स्टिक देने से मना कर देता है। तो वो इस ड्रैगन के जो 2 असिस्टेंट थे वह उसकी 2 स्टिक को चुराने वाले थे पर जो मंकी किंग था वह अपने स्टिक को देख लेता है। ऐसा करते हुए वह उनके पीछा करता है और फिर वह अपने स्टिक को उनसे वापस ले लेता है। इस बीच भी दोनों फाइट करते हैं कि तब ये स्टिक जो दोबारा से थी वह पहाड़ी से गिरने वाली थी पर यहाँ पर जो स्टिक को एक लेन नाम की लड़की पकड़ लेती है। हमें पता चलता है कि दरअसल ये जो लेन थी ये लड़की वह मंकी किंग की असिस्टेंट जो उसकी असिस्टेंट बनना चाहती है। दरअसल इस लड़की का इस दुनिया में कोई भी नहीं था पर मंकी किंग अब इसके लिए उसे एक्सेप्ट नहीं करता। ड्रैगन से वह अपनी स्टिक को वापस ले लेता है और वह सिर्फ अपने जो ये सोच रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए, अभी तक अमर लोग उसे ले जाने के लिए आसमान से क्यों नहीं आए। उसने 100 डीमन को मार दिया। उसे लगता है कि शायद वे लोग भी अमर नहीं हैं, इसलिए उसे अमर लोग लेने के लिए अभी नहीं आए। इसलिए वह डिसीजन लेता है कि वह अपने आप को अमर बनाएगा, यानी कि वह इमोर्टल बनने का सोचता है। अब वह ऐसा बनेगा कि कब उसकी मौत कभी ना हो। वह हिलेन वो लड़की जो उसका पीछे चलती है वह कहती है कि दरअसल मैं तुम्हारी इसमें हेल्प कर सकती हूँ। मंकी किंग जो कि उसकी बातों पर फोकस नहीं करता। हम देखते हैं यहाँ पर मंकी किंग की स्टिक उसे बताती कि अगर उसे अमर बनना है तो उसे हेल यानी कि नर्क में जाना होगा और नर्क में जाकर वहाँ जाने का रास्ता एक कब्रिस्तान पे है। मंकी किंग जो कि जिसे पढ़ना लिखना नहीं आता था उसे कब्रिस्तान का रास्ता के बारे में तो कुछ पता ही नहीं होता पर जो लिन थी उसके साथ थी वह यहाँ पर उसे पढ़कर कब्रिस्तान के जाने वाले रास्ते के बारे में बताती है, जिसे देखने पर कि लिन अब उसके काम आ सकती है। वह उसे अपना असिस्टेंट बना लेता है क्योंकि शायद उसे फ्यूचर में वह काम आती। फिर वह कब्रिस्तान में जाता है और वह अपनी मैजिकल स्टिक की हेल्प से मंकी किंग और लिन दोनों ही नर्क के द्वार में पहुंच जाते हैं। नर्क के अंदर पहुंचकर लिन उसे बताता है कि यहाँ पर वैसे तो मरने के पहले कोई भी आ नहीं सकता पर यहाँ पर अगर आप आ गए तो हम लोगों का एक खास कोई ना कोई मकसद होगा। मंकी किंग उसे बताता है कि दरअसल हमारी मौत और जिंदगी हमारे जन्म से पहले से ही हमारे नाम के सफ़े में पहले से ही लिख चुकी है। अगर हमने उस पर्चा को ढूंढ कर उसमें से हमारे नाम को मिटा दिया तो हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे, इमोर्टल हो जाएंगे। अब जहन्नुम के अंदर यानी नर्क के अंदर पहुंचकर वे नर्क के देवता से अपने नाम के बारे का पर्चा मांगता है तो वह उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। अब सभी का ध्यान बटाने के लिए सबको लिन के पीछे लगा देता है और खुद वो रिकॉर्ड रूम में चला जाता है। यहाँ पर उसे अपने नाम की एक पर्ची ढूंढना था ताकि वह उसके ऊपर से अपनी मौत को मिटा दे। हम देखते हैं कि दरअसल लिन भी जैसे तैसे उन लोगों से छिपते छिपाते यहाँ पर पहुंच जाती है।
फिर वह यहाँ पर जब वह अपना काम को ढूंढ रहे थे, अपने नाम के पर्चे को, कि तब यहाँ पर वो नरक का देवता आ जाता है। वो उन सभी को उनके मकसद में सफल ना होने के लिए, लेन से फाइट करने के लिए वह अपने कई सारे क्लोन को बना देता है, जिसे देखने के बाद मंकी किंग भी अपने कई सारी जादू छड़ी की हेल्प से बहुत सारे क्लोन यानी कि बहरूपियों को बना देता है। ये लोग एक दूसरे से फाइट करना शुरू कर देते हैं। अब ये दोनों जैसे तैसे फाइट कर रहे थे कि तभी लिन ने उस कागज को ढूंढ लिया था जिसके अंदर मंकी किंग की जिंदगी के बारे और मौत के बारे में लिखा हुआ था। नर के देवता के रोकने के बावजूद भी मंकी किंग उसके ऊपर से अपनी मौत को मिटाने में कामयाब हो जाता है। वह इस पे सक्सेसफुल हो चुका था। उसके ऐसा करने के बाद जो हेल और जहादुम का देवता था इस बारे में स्वर्ग के देवता को बताता है। और यहाँ पर मंकी किंग को ये बात पता चलती है कि दरअसल अभी भी जो सब कुछ किया वो काफी नहीं था। अभी उसे सिर्फ आधा ही अमर हुआ है, यानी कि वह अभी बुढ़ापे से नहीं मर पाएगा। पर अगर किसी भी फाइट में या एक्सीडेंट में उसकी मौत हुई तो वह उसकी मौत जरूर होगी। स्वर्ग के देवता उसे वो तरीका नहीं बताना चाहते थे जिसके कारण वह पूरी तरीके से स्वर्ग बन जाता। पर जो नर का देवता था उसकी गलती के कारण मंकी किंग को उस बारे में पता चल जाता है कि आखिर वहाँ पर रखी हुई एक जादुई किताब के जरिए कैसे वह पूरी तरीके से अमर बन सकता है। उसमें वह तरीका लिखा हुआ है। जिसे ये बात पता चलता है तो मंकी किंग सीधे ही उस किताब को लेता है और नर्क से बाहर आ जाता है। अब वह अपनी दुनिया में आता है और वह उसे पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि दरअसल जादुई बरगद के जादुई बीज को खाने के बाद वह पूरी तरीके से अमर बन जाएगा। वह वहाँ के रास्ते के बारे में ढूंढता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो उसके साथ जो क्लेन थी वह उसके बारे में भी हमें पता चलता है कि दरअसल ये असल में मंकी किंग के साथ नहीं थी। दरअसल वह तो मंकी किंग के अपोजिट अपने एक अलग मोटिव के लिए साथ में थी। ये लड़की जो कि एक ऐसे गाँव से थी जहाँ पर कई सालों से पानी नहीं था और एक पूरा गाँव में काफ़ी ज़्यादा अकाल था, खाने के लिए कुछ नहीं था। ये लड़की बहुत परेशान होती है, इसलिए वह वाटर ड्रैगन की पूजा करती है और वह उनसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ हमारे गांव में थोड़ा सा पानी ला दो। वह फिर देखती है कि दरअसल वाटर ड्रैगन खुद ही उसके गांव के करीब से बाहर से जा रहे थे कि तभी यहाँ पर वो समय था जहाँ पर वाटर ड्रैगन मंकी किंग को ढूंढने के लिए पानी से बाहर आया था। ये लड़की उससे कहती कि प्लीज़ हमारे गाँव में थोड़ा सा पानी ला दो, जिसके बदले में आपके लिए कुछ भी करूँगी। ड्रैगन उससे कहता है कि अच्छा ठीक है, तो फिर मैं तुम जाओ मंकी किंग से तुम मेरी स्टिक को चुरा कर ला लो, जिसके बदले में मैं तुम्हारे गाँव में पानी की वर्षा करवा दूंगा। हमें यहाँ पता चलता है कि दरअसल अभी भी ड्रैगन की सोल ने लिन से बात कर रही थी और लिन उसे बताती है कि दरअसल मंकी किंग अमर होना चाहता है। इसमें उसकी हेल्प करेगा ये जादुई किताब और वह बीज लेने के लिए जादुई बाग में जाएगा। जिसे सुनने के बाद ड्रैगन खुश था और वो उससे कहता है कि बस तुम जैसे तैसे उससे बगदाद के अंदर ला लो, वहाँ से स्टुक मैं उससे ले लूँगा। हम देखते हैं कि दरअसल ड्रैगन मंकी किंग से पहले ही उस जगह पर पहुँच चुका था, उस बीच के पास, और उसने यहाँ पर जाकर अपने बाकी के साथियों की हेल्प से शहद की मक्खियों के रूप में अपने साथी को बदल दिया था ताकि वो मंकी किंग को ध्यान बटाएं। यहाँ पर लिन भी मंकी किंग को मैप में बताए जाने वाले रास्ते की हेल्प से उस जादुई बाग की तरफ ले जाती है। और फिर ये लोग जैसे तैसे यहाँ पर पहुँचता है तो ड्रैगन का जो प्लान था ठीक वैसे ही काम करता है। वे लोगों को मंकी किंग का एक ऐसा फ्रूट खिलाने वाले थे जिसकी हेल्प से वो बेहोश हो जाता, पर यहाँ पर ये अपने जाल में फंस चुका था और वह बेहोश वाला फल को ये खुद ही खा लेता है। जबकि हम देखते हैं मंकी किंग को जो कि दूसरे फल को खा लेता है और फल को खाने के बाद भी अभी भी पूरी तरीके से अमर नहीं बन पाया था, क्योंकि दरअसल ये फल तो अभी पका ही नहीं था। यानी किताब में भी लोग पढ़ते कि अमर बनने का एक दूसरा भी रास्ता है। उससे पता चलता है कि दरअसल आसमान में एक जादू करना पड़ेगा, जिसके बाद एक जादुई सीरम होता है जिससे कि इंसान अमर बन जाता है। जिससे उसे पता चलता है तो अपनी जादुई स्टिक की हेल्प से लिन को लेकर अपने साथ पहुंच जाता है स्वर्ग में, जहाँ पर जन्नत के अंदर वह देखता है कि दरअसल जादूगरनी जो थी वहाँ पर सीरम बनाने वाली वह वहाँ पर नहीं थी। वह चुपचाप महल में चला जाता है। फिर वह वहाँ पर जाने के बाद वहाँ पर एक लिक्विड को पी लेता है, जिसे पीने के बाद उसे पता चलता है कि गलत लिक्विड था, जिसके कारण वह टेलीपोर्ट होकर एक कैद में बंद हो जाता है और जो स्टिक उसकी थी वह उससे दूर हो चुकी थी। वह लिन के सामने ही थी। लिन जिसे लग रहा था कि शायद वह यहाँ पर मंकी किंग को धोखा दे दे और वह स्टिक उठाकर वहाँ से भाग जाए, ड्रैगन को दे दे, पर लिन की जो सारी अंतरात्मा कहती है उसे ऐसा ही करना चाहिए, इसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती। पर लिन नहीं मानता कि वह मंकी किंग को धोखा दे। लिन यहाँ पर मंकी किंग को आज़ाद करा लेती है और तभी यहाँ पर वह जादूगरनी यहाँ पर आ जाती है जो कि इस महल की ओनर थी। वह अब ये सब देखती है कि दरअसल मंकी किंग उसकी रेसिपी से बनाए हुए यहाँ पर अमर बनाया हुआ हर लिक्विड बनाने ही वाला था कि तभी जो मंकी किंग और उसकी चौक के बीच लिन थी उसके बीच फाइट होना शुरू हो जाती है। मंकी किंग अपनी जादुई स्टिक की हेल्प से उसे फाइट कर रहा था कि तभी हम देखते हैं लिन को जो कि जादुई सीरम को बनाना शुरू कर देती है। अब इससे पहले मंकी किंग इस सीरम को पी पाता है, वह जादू करने की एक फायर अटैक के कारण वो सारा पोर्शन वहाँ पे नष्ट हो जाता है। वहीं जादू करने भी अब मंकी किंग पर एक काफ़ी तगड़ा अटैक करती है कि वह बेहोश हो जाता है और अंतरिक्ष में जाकर गिर जाता है। जादूगरनी लिन के बारे में सब पता चल जाता है उसे, तो वह लिन से कहती कि तुम इस जादुई छड़ी को लेकर वहाँ से भाग जाओ। पर लिन यहाँ पर अभी भी मंकी किंग को धोखा देने के लिए नहीं तैयार थी। वह ये जादुई छड़ी ले जाकर मंकी किंग की तरफ ही फेंक देती है। जैसे ही मंकी किंग अपनी स्टिक को पकड़ता है तो वह फिर से इनविजिबल रूप में आ जाता है और वह ओवर पावर होकर जैसे ही जादूगरनी उस पर अटैक करती है अपनी बिजली से, पर
अब स्टिक की हेल्प से वह तो उस बिजली उस पर इम्पैक्ट पड़ती ही नहीं है, बल्कि मंकी किंग की तो पावर जादू स्टिक के कारण और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। और वह गुस्से में आकर वह जो जादू करनी मंकी किंग को बताती कि दरअसल तुम कभी भी हम में से एक यानी इमोर्टल नहीं बन पाओगे, तुम कभी भी हमारी तरह जादूगर देवता नहीं बन पाओगे, तुम अमर नहीं हो पाओगे। इतना कहने के बाद वह अपनी साथ वाले जितने भी अमर पावरफुल लोगों को यहाँ पर बुलवाती है। और फिर हम देखते हैं कि दरअसल ये देखने के बाद यहाँ पर सारे के सारे अमर लोग आ जाएंगे और मंकी किंग खतरे में पड़ सकता है। लिन मंकी किंग को कहती है कि चलो हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, पर मंकी किंग यहाँ से भागने के लिए तैयार नहीं था। तब लिन यहाँ पर एक फल खाती है और वहाँ से नीचे गिरना शुरू हो जाती है और उसे लग रहा था कि मंकी किंग उसे बचाने के लिए वहाँ पर जरूर जाएगा, पर होता भी ऐसे ही है। मंकी किंग उसे बचाने के लिए वहाँ पर उसे जाना पड़ता है और फिर वो दोनों जैसे ही जमीन में पहुंच जाते हैं। पर यहाँ पर मंकी किंग लिन पर काफी ज्यादा नाराज था। दरअसल उसका ये प्लान था कि अमर लोगों से फाइट करके वो वहाँ पर स्वर्ग में राज करता। उसका ये प्लान लिन ने अब पूरी तरीके से बिगाड़ दिया था। लिन उसे बताती कि दरअसल हमेशा लोगों को हराकर ही हमें खुश नहीं मिल सकती, अगर तुम अपनी जादुई स्टिक मुझे दे दोगे तो हमारा एक गांव जो कि अकाल से परेशान में बच सकता है। मंकी किंग उसे अपनी जादुई स्टिक देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता और लिन उसे कहती कि दरअसल चलो ठीक है, अगर तुम अपना 5 मिनट को 5 मिनट तक सांस पानी में रोक सकते हो तो मंकी किंग उसकी बात मानता है। उसके अंदर जाने वाला था कि इस बीच मंकी किंग को वह धोखा देने का प्लान बनाती है। वह उसकी जादुई छड़ी ड्रैगन को दे देती है और जैसे ही मंकी किंग को पता चलता है इस बारे में कि लिन ने उसे धोखा दे दिया है तो वह लिन पर काफी ज्यादा गुस्सा होता है। और वहाँ हम देखते हैं कि लिन उसे अपनी मजबूरी के बारे में सारी बातें बताती है कि दरअसल ड्रैगन किंग ने उसे वादा किया कि वह उसके भूखे गांव को फिर से बहाल कर देगी और उसका जो कंगाल गांव था अकाल से ग्रस्त बहुत ठीक हो जाएगा। ये स्टिक मिलने के बाद ड्रैगन किंग उस छोटी सी लड़की को लिन को धोखा दे देता है और वह उसका गांव को कभी भी ठीक नहीं करता। वह तो बस इस स्टिक को लेने के लिए उसके पीछे पड़ा था। वह स्टिक की ताकत के हेल्प से अपने आप को पावरफुल बनाना चाहता था और इस पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था। उसका यही मिशन था। अपने प्लान के हिसाब से वह जादुई स्टिक की हेल्प से अब वह अपने आप को काफी बड़ा और बहुत ही ज्यादा पावरफुल ड्रैगन बना लेता है। और हम देखते हैं मंकी किंग जो अभी भी लिन से नाराज होता है, वह अकेला ही उसे छोड़कर वहां से चला जाता है ड्रैगन किंग से फाइट करने के लिए, ताकि वह उसे फाइट करके स्टिक वापस ले और दुनिया को बचाए। ड्रैगन किंग जो कि अब वहां पर अगर सबको बता रहा था कि कैसे वह और भी ज़्यादा पावरफुल हो चुका है और अब पूरी की पूरी कायनात पर में राज करेगा, भगवान से भी ऊपर। मंकी किंग यहाँ पर आता है और ड्रैगन किंग से काफ़ी तगड़ी फाइट करता है। मंकी किंग जिसके पास अब अपनी जादू स्टिक नहीं थी तो वह काफ़ी ज़्यादा उसे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। लेन को यहाँ पर मंकी किंग की हेल्प करने के लिए यहाँ पर एक आइडिया आता है। वो चाहती है और ड्रैगन किंग को बताती है कि दरअसल मंकी किंग को सिर्फ एक मौसमी बिजली से ही तुम उसे मार सकते हो। ऐसे में वह काफ़ी ज़्यादा बिजली को मंकी किंग पर अटैक करता है और इसके कारण मंकी समुद्र की गहराई पर गिरने लगता है और तभी यहाँ पर समुद्र की गहराई में उसे वह अपनी जादुई स्टिक मिल जाती है और उसे पकड़ते ही वह फिर से अपने पावर की तरह ओवर पावर हो जाता है और बिजली पावर के कारण वह और भी ज़्यादा बड़े साइज में बन जाता है। फिर वह अपनी जादुई स्टिक को लेता है और उस ड्रैगन से फाइट करने के पास जाता है। वह एक ही बार में उस ड्रैगन को छोटे से ड्रैगन में पलट देता है और वह उसे हरा देता है और वह अकेला ही एक महान वॉरियर बन जाता है। उसे हराने के बाद मंकी किंग को अपनी ताकत पर बहुत ज़्यादा घमंड होने लगता है और वह अब स्वर्ग के देवताओं को ललकारता है, स्वर्ग के देवता पर अटैक कर देता है यानी इंद्र देवता पर। वहां से फाइट करने के लिए यहाँ पर सारे के सारे स्वर्ग के देवता नीचे आ जाते हैं, पर मंकी किंग के अंदर जो पावर थी उसके सामने वे लोग तो अब टिक भी नहीं पा रहे थे। मंकी किंग जो कि सभी को इजीली बीट कर देता है और अब उसका जो घमंड था वह बढ़ चुका था। उसे अब रोकने के लिए भगवान बुद्ध जो विष्णु के अवतार थे वो वहाँ पर आते हैं और भगवान बुद्ध के अपने हाथ उसे दूर फेंकने ही वाले थे कि लिन जाती है भगवान बुद्ध से कहती है कि आप ऐसा नहीं करिए, मंकी किंग के अंदर बहुत अच्छी अच्छाइयाँ भी है, ये तो बस अपने रास्ते से भटक चुके हैं। तब भगवान बुद्ध उससे कहते हैं कि चलो ठीक है, तुम आज सही रास्ता दिखा सकती तो दिखाओ। लिन अब उसे समझाना चाहती है कि दरअसल मंकी किंग को जिस चीज़ का घमंड है वह चीज़ तो उसके पास है ही नहीं, वह इतना पावरफुल नहीं है। वह भगवान बुद्ध की रूप में आती है और मंकी किंग को समझाती है कि तुम भगवान बुद्ध के हथेली से कूद कर दिखा सकते हो तो दिखाओ। मंकी किंग को एक इजी से काम लगता है। वह भगवान बुद्ध के हाथ से जंप करने के बारे में सोचता है। अगर वह जीत जाता तो वह जन्नत का स्वर्ग बन जाता, स्वर्ग का राजा बन जाता। अगर वह हार जाता तो उसे पहाड़ों के बीच में बंद कर दे दिया जाता, फिर वहाँ हजारों सालों तक उसे वहीं पर रहना पड़ता। मंकी किंग इसके लिए तैयार हो जाता है और जैसे ही भगवान बुद्ध के हाथ से जंप करता है तो वह पूरी की पूरी कायनात पूरी के पूरे यूनिवर्स के घूमते फिरते कूदने की कोशिश करता है, पर वह वापस आकर भगवान बुद्ध के हाथ पर ही गिरता है। उसे पता चलता है कि दरअसल कैसे ये पूरी कायनात ये भगवान विष्णु यानी भगवान बुद्ध के अंदर ही समाई हुई है और कैसे भगवान कृष्ण के मुंह पे पूरा ब्रह्मांड समाया था, वैसे ही भगवान बुद्ध जो कि उन्हीं का ही रूप है वही है भगवान बुद्ध। तो वह उस कायनात को पार नहीं कर पाते, उसे पहाड़ से कैद कर दिया जाता है। उसे बंद करने के बाद भगवान बुद्ध उसके दोस्त को कहते हैं कि मंकी किंग की जीवन के बारे में तो अभी लिखा ही नहीं गया है। एक खास समय पर मंकी किंग
इस दुनिया में आएंगे तब तक वो पहाड़ पे बंद रहेंगे। मंकी किंग भी पहाड़ के अंदर रहकर अपने आप को और भी ज़्यादा स्किल करने का शुरू कर दिया था। भगवान बुद्ध तो वहाँ से चले जाते हैं, पर पहाड़ी से पहले बंद होती है। लिन आखिरी बार जाती है और मंकी किंग से बातें करती है और उसे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करती है कि कैसे तुम पूरे दिल से अपने काम को करो, ये पहाड़ एक बार फिर से खुलेगी। ये पहाड़ अब एक बार बंद हो चुकी थी और हम देखते हैं 500 साल के बाद के सीन को, जहाँ पर अब इस पूरी दुनिया में चारों ही तरफ जो मॉन्स्टर थे, पूरे राक्षस वह थे और मॉन्स्टर ने यहाँ पर सारी चीज़ों को नष्ट करना शुरू कर दिया था। तभी भगवान बुद्ध के कहने पर मंकी किंग को अब आज़ाद कर दिया जाता है। दरअसल अब वह समय आ चुका था जहाँ पर अब मंकी किंग को इस दुनिया की ज़रूरत थी, इस दुनिया को मंकी किंग की ज़रूरत थी और इसी दिन के लिए मंकी किंग को बनाया गया था। मंकी किंग को जिससे ये सारे मॉन्स्टर से फाइट करना था और इस दुनिया को बचाना था। और तो और उस इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए वह पूरे एक्साइटमेंट के साथ तैयार था। इसी के साथ ही कहानी यहाँ पर समाप्त हो जाती है।